हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बताने वाला हूं कि शर्मा जी की नई योजना और घोषणाएं कौन कौन सी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कब से सस्ते होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिम बजट में पेट्रोल तथा डीजल को लेकर के कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन साथियों एक नया अपडेट और निकल के आया है। और किसान कर्ज को लेकर के दोस्तों हमारी गवर्नमेंट संकल्प कमेटी का गठन करने जा रही है, उसका आदेश भी दिखाने वाला हूं। पेंशन कब आएगी साथियों और कितनी आएगी, इसके संबंध में भी अपडेट है। बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर पेंशन कब आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बकाया जो किस्तें हैं वो बाकी रह चुकी हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में भी अपडेट है। और साथियों इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। आज मैं आपको 10 जनवरी की कुछ 5 बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप लोग जब अपडेट लेते हो तो आपको दैनिक समाचार के बारे में भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंतर्गत क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको 5 बड़ी खबरों के बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले संकल्प कमेटी के गठन के बारे में। तो देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने संकल्प पत्र में वर्णित सभी वायदों को पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में संकल्प कमेटी का गठन किया है। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री शर्मा जी का कहना है कि हमारी सरकार के द्वारा जितने भी वायदे संकल्प पत्र में किए गए थे, इसके अलावा जो वायदे संकल्प पत्र के बाहर थे उन सभी को अब क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में संकल्प कमेटी का गठन किया है। संकल्प कमेटी के कार्य संकल्प पत्र में वर्णित सभी वायदों को पूरा करना होगा तथा उन वायदों को पूरा करके आम जनता तक उनके लाभ पहुंचाना रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, संकल्प पत्र में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए वायदे जैसे कि किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, इसके अलावा पेंशन अभिवृद्धि, 2.5 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना का 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। संकल्प कमेटी सबसे पहले संकल्प पत्र में जारी की गई 10 गारंटियों को क्रियान्वित करेगी। उसके बाद कमेटी संकल्प पत्र के बाहर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए सभी वायदों को, गारंटियों को पूरा करने का काम करेगी। यानी कि सबसे पहले संकल्प पत्र में जो 10 गारंटी की गई है साथियों, उनको पूरा करेगी। और इसके अलावा जितने भी वायदे संकल्प पत्र के बाहर के वायदे हैं उन सभी को पूरा करने का काम करेगी। दोस्तों, इस प्रकार की कमेटी का गठन हो चुका है। और यह साथियों आदेश है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपरो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 को सरकार की नीतिगत दस्तावेज के रूप में क्रियान्वित हेतु निम्नलिखित मंत्रिगण की समिति का गठन किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये पूरा का पूरा लेटर था, मैंने आपको प्रूफ के लिए दोस्तों यहां पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की। दोस्तों, अगला पॉइंट है पेंशन कब आएगी और कितनी रहेगी, अभिवृद्धि और अभिवृद्धि कब से होने वाली है। देखिए साथियों, इसके संबंध में एक नया अपडेट निकल के आया है। आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पेंशन अभिवृद्धि के वायदे को पूरा कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 15% की जो पेंशन अभिवृद्धि है वो साथियों आप लोग की पेंशन में की जा चुकी है। और साथियों जो आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि वो अप्रैल के माह से लागू हो जाएगी। हालांकि साथियों सरकार ने पेंशन को 1500 रुपए करने का वायदा किया था, लेकिन 1500 के स्थान पर 1150 रुपए की पेंशन वितरित की जानी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम 1500 की ही पेंशन करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन कब आएगी। तो देखिए साथियों, आप लोग के बार बार सवाल ये आता है कि सर पेंशन कब आएगी, ये बताइएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि पेंशनधारियों की पेंशन पिछले 4 महीने से बकाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 40% पेंशनधारियों की पेंशन 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में वितरित हो चुकी है। और साथियों इसका मैंने आपको प्रमाण भी बताया था। साथियों उसका अपडेट मैंने आपको 10 जनवरी को ही दे दिया था कि 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आप लोग की पेंशन वितरित हो जाएगी। लेकिन साथियों अभी जो वर्तमान में बकाया कैंडिडेट है, यानी कि 60% पेंशनधारी ऐसे जिनकी पेंशन अभी बकाया है, यानी कि साथियों 40% पेंशनधारी की जो पेंशन है वो 15 से लेकर 20 जनवरी को वितरित हुई थी। सभी पेंशनधारियों का सवाल यह है कि पेंशन कब आएगी। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन की अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से 15 से लेकर 20 जनवरी के मध्य 40% पेंशनधारियों की पेंशन वितरित हो गई थी, उसी प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से लेकर 20 फरवरी के मध्य बकाया पेंशनधारियों की पेंशन भी वितरित हो सकती है। हालांकि साथियों इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों ये एक अपडेट मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहा हूं। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, पेंशन दस्तावेज सत्यापन तथा केवाईसी जैसे क्रियाकलापों के पूर्ण न होने की वजह से अटकी हुई है। जी हां साथियों, लेकिन साथियों अब तो मैं आपको बताना चाहूंगा 60% जो कैंडिडेट जिनकी पेंशन अटकी हुई है उन्होंने अपने दस्तावेज का सत्यापन और केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवा लिया, लेकिन फिर भी नहीं आई है। तो साथियों लगभग 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास आप लोग की पेंशन आने के 90% चांस है। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में। तो दोस्तों 16वीं किस्त की जो लिस्ट है वो कब आएगी और दोस्तों 16वीं किस्त आप लोगों के लिए कितनी मिलने वाली है, संपूर्ण डिटेल देख लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 2000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि किसानों को सीधे उनके खातों में जमा होती है। अभी तक सरकार ने किसानों के खातों में 15 किस्त जमा कर दी है। अब किसान जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना की 15वीं किस्त नवंबर के माह में किसानों के खातों में जमा हो गई
थी साथियों। केंद्र सरकार हर साल अप्रैल जुलाई के माह में पहली किस्त तथा अगस्त से नवंबर के माह में दूसरी किस्त और दिसंबर से मार्च के माह में तीसरी किस्त किसानों के खातों में जमा करती है। देश के किसानों के लिए इस साल की 2 किस्त अभी तक मिल चुकी हैं और 15वीं किस्त जब आई थी साथियों तो उस समय सरकार ने 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब 16वीं किस्त फरवरी के अंतिम वीक से लेकर मार्च के पहले वीक के मध्य आने की संभावना बताई जा रही है। कब से साथियों? फरवरी के अंतिम वीक से लेकर मार्च के पहले वीक के मध्य में। यदि साथियों आप लोग अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और साथियों अपनी किस्त के बारे में जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग विभाग के टोल फ्री नंबर 155261 पर सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि किस्त कब आने वाली है, हम इस योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और इस योजना के लाभार्थी के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। साथियों पेट्रोल डीजल के दामों की इंफॉर्मेशन को लेकर के एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पेट्रोल डीजल के जो दाम है साथियों उनका जिक्र अंतरिम बजट में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो एसोसिएशन थे या फिर जो पेट्रोल पंप और डीजल पंप संचालक थे उन सभी ने मिलकर के यह डिसीजन लिया है कि 9 फरवरी का डिसीजन साथियों, यानी कि कल का डिसीजन है साथियों। उन्होंने 9 फरवरी को डिसीजन लिया था कि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनसे पहले राजस्थान के अंतर्गत एक महा आंदोलन पेट्रोल तथा डीजल पंप संचालकों के माध्यम से और एसोसिएशन के माध्यम से होने वाला है। साथियों 9 फरवरी की खबर है, यानी कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल तथा डीजल के जो दाम है वो सस्ते किए जाएं। हमारे पड़ोसी राज्यों के संबंध में जितने पेट्रोल डीजल के दाम है उतने तो कर दीजिए कम से कम, क्योंकि उनमें भी तो आप लोगों की भाजपा सरकार और राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, तो राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते होने चाहिए। यदि सस्ते नहीं होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को यानी राजस्थान गवर्नमेंट को एक बड़ा आंदोलन पेट्रोल तथा डीजल संचालकों का झेलना पड़ेगा। साथियों ऐसी खबर निकल के आ रही थी, अब आपको ये पता चल गया होगा कि पेट्रोल तथा डीजल के दाम कब से सस्ते होंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि ये खबर हमारी गवर्नमेंट के कानों में पहुंचती है और दोस्तों आंदोलन से थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट को भय लगता है, डर लगता है, तो हो सकता है कि फरवरी के महीने में साथियों पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो जाए। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत 10 जनवरी की 5 बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों ये मैंने अपने वीडियो के अंतर्गत एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया, यदि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों ये भी बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हो, किस प्रदेश से देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो। देखिए साथियों सबसे पहली जो खबर निकल के आती है वो ये आती है कि राजस्थान के प्रदेश के अंतर्गत संचालित सभी ट्रेनों में एआईसी डिवाइस लगने वाला है। एआई डिवाइस का मतलब है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डिवाइस लगने वाला है। इस डिवाइस का कार्य रहेगा कि यदि लोको पायलट झपकी लेता है तो उसको यह सूचना देना कि आप झपकी नहीं ले सकते। इसके अलावा यदि लोको पायलट हाई स्पीड से ट्रेन चलाता है तो उसको सूचित कर देना कि आप लोग हाई स्पीड से ट्रेन नहीं चला सकते। इसके अलावा यदि ट्रेन के लिए इमरजेंसी ब्रेक की आवश्यकता होती तो यह डिवाइस ऑटोमेटिक लोको पायलट को सूचित कर देगा कि आप इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ यदि लोको पायलट ट्रेन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो उसको सचेत करना कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हो एआई डिवाइस के माध्यम से किए जाएंगे। यह प्रक्रिया सबसे पहले राजस्थान में लागू होगी, उसके बाद साथियों पूरे देश के अंतर्गत लागू होगी। अब बात करते हैं साथियों दूसरी खबर की, तो दोस्तों दूसरी खबर निकल के आ रही है खनिज तथा कपड़ों को लेकर के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत खनिज तथा कपड़ा कारोबार से हटेगा टैक्स भार। जी हां साथियों जानकारी के लिए आपको बता दें अंतिम बजट पेश करने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान में खनिज तथा कपड़ा कारोबार से टैक्स का भार हटाने का निर्णय लिया है। इसके चलते राजस्थान में खनिज और कपड़ा सस्ते हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों तीसरी खबर के अंतर्गत निकल के आ रहा है मदन दिलावर जी का एक बयान। साथियों राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने स्कूल ड्रेस कोड पर अपना बयान सामने रखा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में सभी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है, क्योंकि स्कूल के अंतर्गत कोई भी मुंह ढककर आ जाता है, यानी कि मुंह पर पर्दा लगा करके आ जाता है, तो कोई बिना पोशाक के आ जाता है। यदि इस प्रकार से चलता रहा तो स्कूलों में अनुशासनहीनता का प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि राजस्थान के अंतर्गत ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं किया गया तो स्कूल के बच्चे अपने अपने हिसाब से ड्रेस में आना शुरू कर देंगे। इसलिए राजस्थान के सभी स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। यदि कुछ सामाजिक उपद्रवी हमारे इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो हम आदेश मन बना भी जानते हैं। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी। साथियों चौथी खबर की तरफ निकल के आ रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पुलिस मुख्यालय को 100 दिन का कार्य दिवस योजना बनाने के लिए आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा जी ने डीआईजी को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी हार्डकोर अपराधी हैं उन सभी को 100 दिन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी उपद्रवी हैं, तस्कर हैं, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको अपराधियों से मुक्त किया जाए। इसके लिए राजस्थान के पुलिस मुख्यालय के डीआईजी साहब ने सभी पुलिस अधिकारियों को 100 दिन की कार्य योजना के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथियों पांचवी खबर निकल के आ रही है लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान के किसी भी गरीब परिवार में यदि बेटी पैदा होती है तो बेटी पैदा होने के बाद ही लखपति बन जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें राजस्थान के अंतर्गत अंतरिम बजट में किए गए ऐलानों के माध्यम से दोस्तों लाडो बहना प्रोत्साहन योजना के जरिए यदि किसी भी गरीब परिवार में लड़की पैदा होती है तो उसके सेविंग बॉन्ड में 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा जमा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लड़की की शादी के लिए जो है 50,000 रुपए की राशि अलग से सरकार के द्वारा भेंट की जाएगी शादी के समय, तथा केजी से लेकर के पीजी तक की जो शिक्षा है वो लड़की के लिए मुफ्त में दी जाएगी। लड़की भले ही प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करे या प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी राजस्थान के अंतर्गत से। दोस्तों ये 5 बड़ी खबर मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। साथियों राजस्थान की मुख्य खबरों को लेकर के जो मैं
आपको अलग से पॉइंट ऐड कर रहा हूं। दोस्तों ये आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलता हूं हमसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।